अगर आप अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेवलप्ड नेशंस अकाउंटिंग की फील्ड में कहाँ पे जा चुकी हुई हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं और अगर फ्यूचर को देखा जाए तो वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो आज हम क्लाउड अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली क्लाउड अकाउंटिंग है क्या, और आजकल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली उनके साथ प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और किन लोगों की जो जॉब्स हैं वो खतरे में हैं या जा चुकी होंगी क्लाउड अकाउंटिंग की वजह से। ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। लेकिन ये क्लाउड अकाउंटिंग को एक्चुअली मैं 3 पार्ट्स में कवर करना चाहता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर हम पास्ट की बात करें, आज से 25-30 साल पहले जाएँ तो ये अकाउंटिंग के काम कैसे होते थे। ये डेबिट, क्रेडिट, सेल्स की एंट्रीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये रिपोर्ट्स वगैरह कैसे बनती। रजिस्टर होते थे मोटे मोटे और लोग लगे हुए मैनुअली वहाँ पे काम करते हुए। इस तरह से काम होता था, बड़ा हेक्टिक काम हो। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का एरा आया, सिस्टम्स आए, कंप्यूटर्स आए और फिर सॉफ्टवेयर भी उसी तरीके से आए। जिस तरह मैं प्राइम एग्जांपल आपको देना चाहूँगा एक्सेल की, कि लाइक एक्सेल हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको एक्सेल पे वर्किंग नहीं आती तो आप अपने आप को अकाउंटेंट तस्वुर नहीं कर सकते। हालांकि अकाउंटिंग और एक्सेल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सपोर्ट करता है एक्सेल, बट अकाउंटिंग एक और चीज़ है, सही। तो ये सॉफ्टवेयर जिस तरह एक्सेल है या क्विक बुक डेस्कटॉप की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, तो ये सिस्टम्स में या कंप्यूटर में इंस्टॉल होते थे, सही। ऑर्गेनाइजेशन ने ही इनका बैकअप मेंटेन करना, डेटा सिक्योरिटी और सारा बिजनेस का जो हिसाब किताब है, डेटा एंटर करना, बुक कीपिंग हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सारी रिपोर्ट्स वो सिस्टम्स पे आ गए, सही होगी बात। अब इसके बाद एक और एरा आता है कि जब सिस्टम से बात निकल के ऑनलाइन या क्लाउड पे चली जाती है, कि ऑनलाइन काम होगा अकाउंटेंट का, कि आपके पास अगर सिस्टम है, इंटरनेट है, आप कंप्यूटर के ज़रिए अकाउंटिंग का काम कहीं पे भी बैठ के आप कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अकाउंटिंग का सारा काम क्लाउड बेस हो गया। तो ये तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में क्लाउड अकाउंटिंग के बारे में बात की। अभी हम ये बात कर लेते हैं करंटली अकाउंटेंट्स के साथ या आज जो भी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स इस तरह से है कि जिस तरह अभी आजकल जो क्लाउड अकाउंटिंग की प्राइम एग्जांपल्स हैं, लाइक क्विक बुक्स ऑनलाइन है, ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या बाकी भी काफ़ी सारे हैं, ज़ोहो बुक्स वगैरह। तो इनके बारे में लोग चाहते हैं कि भाई हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। नो डाउट, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे कि आपने क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एक्चुअली कैसे करना है, तो आप मार्केट में रेलिवेंट भी रहेंगे, आपको जॉब्स भी ज़्यादा मिलेंगी, इवन आप फ्रीलांस मार्केट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लेट्स से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपकी अकाउंटिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप सिलेबस उठा के देख लें। अगर हम खास तौर पे ACCA की बात करें या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो वहाँ तो जो उनकी एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो वहाँ पे एक्सेल का या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। बट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स हों या मास्टर्स के प्रोग्राम्स हों, जिन्होंने ओल्ड एजुकेशन हासिल की हुई है या करंटली भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में हैं, तो वहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे जोर नहीं दिया जाता ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो यहाँ पे वो ट्रेडिशनल या थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद कहते हैं कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं। ठीक है, लोग सीखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो काम स्टार्ट कर देते हैं, बुक कीपिंग करना बहुत आसान है कि आपने सेल्स की एंट्रीज की, एक्सपेंसेस की एंट्रीज की, वो आप करते जा रहे हैं। वो कोई इंटरमीडिएट पास बंदा भी है, मैट्रिक पास बंदा भी है, अगर आप उसको 15-20 दिन की, महीने की ट्रेनिंग देंगे तो वो बुक कीपिंग ईजीली कर लेगा। लेकिन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पहलू है, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। मिसाल के तौर पे क्वार्टरली क्लोजिंग आई, एनुअल क्लोजिंग आई, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ट्रायल एक्सट्रैक्ट किया और उस ट्रायल को आगे लेके हमने फाइनेंशियल्स एक्सेल में बनाई। लेकिन यहाँ पे लेट्स से ट्रायल टैली नहीं होता, ट्रायल में एडजस्टमेंट्स हैं, वर्किंग करना पड़ती है। अगर आपको बैकएंड पे काम नहीं आता तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे भी काम करना आपका ज़ाया है, क्योंकि जब जो ओनर या जो भी बंदा आपसे काम करवा रहा है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे तो आप फारेंगे बिल्कुल। ये बात समझ आएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह से एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि टैक्स की वर्किंग, चाहे वो मंथली वर्किंग हो या क्वार्टरली वर्किंग हो, तो टैक्स की वर्किंग आपने सॉफ्टवेयर में तो नहीं करनी। सॉफ्टवेयर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, लेजर्स दे सकता है। वर्किंग आपने सारी एक्सेल में करनी है और उसके लिए आपके पास टैक्स और अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली ये काम हमने कैसे करना है।
ये सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि आजकल अकाउंटेंट्स फेस कर रहे हैं। वो क्यों? कि उनके पास जो बेसिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। सही? तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का इल्म होना चाहिए, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, बल्कि आपको बैक एंड पे कैसे काम करना है। लाइक आई हैव बीन टू मल्टीनेशनल कंपनीज के वहाँ पे किस तरह से काम होता है कि ऐसे भी काम हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे एक्सेल पे उसी तरह से सारी वर्किंग हो रही है। तो आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अपने बेसिक्स और साथ जो आपने बैक एंड पे काम करना है, एक्सेल पे वर्किंग करनी है, वो भी आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सिर्फ क्लाउड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सीखना आपके लिए उस तरह से इतना अहमियत नहीं रखेगा। ये बात समझ आ गई बात कि आपने किस तरह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। अभी हम बात कर लें कि क्लाउड अकाउंटिंग के एक्चुअली बेनिफिट्स क्या हैं। देखें, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की कोई भी शॉप है, लेट्स से वो चाहता है कि मैं अपना सारा फोकस शॉप पे रखूं, या जो भी उसका बिजनेस है, सर्विसेज हैं, मैं इस पे रखूं, और मैं अकाउंटिंग का बंदा नहीं हूं। तो जो भी मेरे अकाउंटिंग के टास्क हैं वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या कहीं भी कोई बंदा बैठा है, तो मैं उसको उसके हैंड ओवर कर दूं। तो ये बड़ा पॉसिबल है कि अब कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ली जाती है और किसी भी दुनिया से बंदे को हायर कर लिया जाता है, उसको एक एक्सेस दी जाती है कि ये लें जी, ये मेरा डेटा है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, तो आप मेरी बुक कीपिंग भी करें और उससे मुझे फाइनेंशियल्स भी मुझे बताएं, इवन मेरी टैक्स की जो रिपोर्टिंग है वो भी आप करें। इसमें क्या है कि जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए टाइम की बचत है, उसके लिए पैसे की बचत है। और जहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है डेटा सिक्योरिटी का, डेटा सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो उसकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो उसमें अपडेट लेके आना है, बैकअप को स्टोर करना है, एक नहीं मल्टीपल जो वहाँ पे सिस्टम होता है। तो अभी जो फ्यूचर है वो क्लाउड अकाउंटिंग की तरफ मूव कर गया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान ये भी है, क्लाउड अकाउंटिंग पे मूव करने के बाद, जिस तरह मैंने आपको पहले प्रॉब्लम बताई कि लोग यही चाहते हैं कि ये मैं क्लाउड अकाउंटिंग, ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये सीख लो। सिर्फ वो सॉफ्टवेयर आपको चलाना नहीं आना चाहिए, बल्कि एक्चुअली बैकएंड पे किस तरह से काम हो रहा है, और जब उसमें से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, एनालिसिस करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप उसको एनालाइज सही से नहीं करेंगे, ओनर को वो रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, आप तब तक उस बिज़नेस में वो वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है कि क्लाउड अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या, फ्यूचर में आपने किस तरह से अपने आप को रेडी करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसमें किन लोगों की जॉब्स जो हैं वो ख़तरे में हैं। ख़ास तौर पे जो बुक कीपर्स हैं, डेटा एंटर करना, इन लोगों की जो जॉब्स हैं, आप देख लीजिएगा कि नियर फ्यूचर वही लोग कामयाब होंगे जिनकी बेसिक्स अकाउंटिंग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको बैक एंड पे काम करना आता है, लिंक करना आता है, कि मिसाल के तौर पर अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है रिकॉन्सिलेशंस में, वो बना सकें, और साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को उनको भी चलाना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको रियल माने में अकाउंटिंग के टास्क परफॉर्म करना आ जाए, उसके बाद कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे वो क्विकबुक्स है, चाहे वो एसएपी है, चाहे वो ज़ेरो है, ज़ोहो है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुझे जी क्विकबुक्स कर लेना है, ज़ेरो कर लेना है, कोई एक सॉफ्टवेयर भी आप सीख लें, साथ आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपके लिए जो वीडियो है कि ये बेनिफिशियल रही होगी। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।